Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. मैं अब्दुल रहमान नवाज, रोल नंबर 516, यूनिवर्सिटी नंबर 0349502034950. ओके, तो मैंने रिलेशन की असाइनमेंट इंशाल्लाह ताला मैं अभी करता हूँ, परफॉर्म करता हूँ। दीदी, ओके। अच्छा, पहले मैं ये बता देता हूँ कि मैंने इसको मैनेज कैसे किया है, या इन अ बेटर सेंस अगर मैं कहूँ कि मैंने इसको मिस मैनेज किस तरह से किया, तो दैट विल बेटर। अच्छा देखिए, हुआ गया है अभी यहाँ पे मैंने मुख्तलिफ एम्प्लॉयमेंट टेबल्स बना दिए हैं, जो कि मुझे शायद नहीं करना चाहिए था। लेकिन हुआ ये कि मैं पहले जो डेटा में जनरेट कर रहा था, उस डेटा पे मैं एक्यूरेसी पे लगाना शुरू कर दी थोड़ी बहुत। तो मतलब असाइनमेंट की एक्यूरेसी नहीं, वैसे ही अपनी तरफ से। तो मैंने ये जाना कि ये तो डेटा ही ठीक नहीं है। फिर मैंने दोबारा से एम्प्लॉयमेंट 2 निकाला, माशाल्लाह से इसका डेटा भी गलत था। फिर मैंने एम्प्लॉयमेंट 3 निकाला, ओके इसका डेटा ठीक है। तो इसको मैं भी हाइड कर देता हूँ। मुझे इसको स्टार्ट करने से पहले इसको हाइड करना चाहिए था, लेकिन सॉरी फॉर दैट। अच्छा, तो असाइनमेंट पे आते हैं इंशाल्लाह। Get all the employees who are working on department number 2. Why not? वर्किंग डिपार्टमेंट नंबर 2 में अगर वर्क कर रहे हैं तो अच्छा, मेरा ख्याल है मैं इसको 1 मिनट के लिए बंद कर दूं। दरअसल मैंने सोल्व करके पहले से रखी हुई थी, लेकिन अब मुझे चाहिए था मैं इसको बंद करके रखता, लेकिन अच्छा हाँ, दूसरी बात आपको ये भी साबित हो गई होगी कि मैं आई मीन वेरी ट्रांसपेरेंट। मैंने ये नहीं किया कि मैं एज की और गूगल की विंडो दिखा रहा हूँ और इस विंडो को मैं चुप करके इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो मैं इसको इस्तेमाल नहीं करने जा रहा, मैं इसको बंद कर देता हूँ, ट्राइंग टू बी वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट। और दूसरी मजे की बात यह है कि मैंने उनको भी ठीक से इस्तेमाल भी नहीं किया। उनमें से कोई स्टेटमेंट भी गलत भी निकल सकती है, क्योंकि मैंने उनको टेस्ट नहीं किया, मैंने उनको वैसे ही बस ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट नंबर 2 में काम कर रहे हैं हमें वो चाहिए। तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉई टेबल। अच्छा, ये नाम, ये नेमिंग कन्वेंशन अभी इतनी अच्छी नहीं है। तो जब मैं इसको पेपर पर लिखूंगा, या जब मैं इसका रिलेशनल अलजेब्रा ड्रॉ करूंगा, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि बड़ा मैं फॉर्मल किस्म का वो लैंग्वेज इस्तेमाल करूँ, बजाय इसके कि मैंने जो अन्य वाई मैंने इसको इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, तो आई ट्राई टू बी वेरी वेरी मच केयरफुल। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इंडिविजुअल लगा दो, एम्प्लॉयमेंट टेबल, ठीक है। ऑन व्हाट, अच्छा आपने कहा था इसको नेक्स्ट लाइन में लिखना, ऑन एम्प्लॉय टेबल आईडी इक्वल्स टू एम्प्लॉय टेबल डॉट आईडी लगा दिया, और टू प्रोजेक्ट आईडी इक्वल्स टू 2। अब जितने भी लोग हैं जो प्रोजेक्ट नंबर 2 पे काम कर रहे हैं, उनको हटा जाना चाहिए। 193 लोग हैं जो प्रोजेक्ट नंबर 2 पे काम कर रहे हैं। नाइस, ओके। नेक्स्ट थिंग इज get the total number of employees belonging to project 2। वैसे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर सकता था, लेकिन आपने मना किया था कॉपी पेस्ट करने से। तो वैसे मैंने जो खोली थी, टेक्स्ट पैड खोला था, वही मैंने इसलिए खोला था, तो मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। लेकिन सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन, ओके। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, अच्छा ये तो करना ही था। एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे काउंट आ जाएगा। बैड टाइपिंग, वेरी गुड। 193 एग्जैक्ट वही फिगर है जो भी पहले आया था। तो राइट a query, the query is to add a new employee and assign। अच्छा अच्छा, यहाँ पे 2 क्यूरीज लगेंगी। अच्छा, पहले तो मुझे समझ नहीं आई थोड़ी सी ना इसकी, मैं फिर पहुंच गया वहाँ पे मल्टीपल, जी हाँ लिखा होगा ये, मैं यहाँ पे पहुंच गया। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये बड़ी काम की चीज़ मिल गई। पहले एकदम से मेरे जहन में यही आया कि अगर एक ही क्यूरी में हम उसको, एक ही क्यूरी में अगर उसको यू नो एम्प्लॉय हम अगर एक ही क्यूरी में बना लेते हैं, तो उसका फिर उसकी आईडी कैसे पकड़ेंगे। दैट वाज अ वेरी बिग क्वेश्चन कि या तो उसकी आईडी हम यू नो स्टैटिकली भी डाल सकते हैं, काफी ठंडी हो जाएगी वरना, स्टैटिकली भी डाल सकते हैं, या दूसरा तरीका ये है कि फिर उसकी आईडी को किस तरह से पकड़ा जाए।
तो मैं इसमें एज इट इज लिखता हूँ। अच्छा आपने कॉपी पेस्ट से मना किया था, लेकिन फिर भी क्योंकि ये तो हमारे इस्तेमाल का है नहीं ना ये दो, तो इनको मैं कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा। ये पता नहीं मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि उसने लिखा हुआ था शायद इसलिए, और इसने नीचे ये भी नहीं लिखा हुआ कि इसने इसको लिखा क्यों। अच्छा ये लिखा है, दैट्स व्हाई यूज्ड। अच्छा, if however you decide either all the queue is finished or none finished, I do not want rows in some tables but no matching rows in other. I always want my DB tables to be consistent. You need to wrap all the statement transaction. अच्छा, मतलब कंसिस्टेंसी लाने के लिए कंसिस्टेंसी लाने के लिए उसने इसको इस तरह से कर दिया है। should execute should the execution be interrupted between queues? क्या मैं इस टॉपिक को छेड़े बगैर इसको कर सकता था? ओके, तो पहली चीज हमें क्या चाहिए, हमने एक एम्प्लॉय यहाँ पे ऐड करना है। दूसरी चीज हमें चाहिए, हमने एक डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी हम ऐड करेंगे इसमें। तो इंसर्ट वेल डन। इसकी वैल्यूज को मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे इसकी वैल्यूज मैं लिख देता हूँ। ओके, पहली चीज है नेम चाहिए, उसको मैं अपना ही क्यों ना लिख दूँ। सेकंड थिंग, अच्छा अपना तो मैं लिख चुका हूँ पहले भी लिखा था। ओके, डीओबी का फॉर्मेट क्या था? ओके, ईयर मंथ डे, ईयर मंथ डे, सैलरी $16,000, पोस्ट मेल। ओके, सेमीकोलन लगा दिया। दूसरी चीज क्या चाहिए हमें, ये एम्प्लॉय डाल दिया, एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट। अच्छा ये चीज काम की, इसको मैं डिलीट अभी नहीं कर रहा। आईडी हमें नहीं डालनी, जो एम्प्लॉय आईडी है उसकी जगह हमने जो चीज डालनी है वो मैं दिखाता हूँ। अब माफ करिएगा, मैं इसको 1 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन है। ओके, तो ओके आई एम बैक। क्या कर रहा था मैं? ओके ओके, यहाँ पे मैं ये डालना था, ये चीज़ का काम किया यहाँ पे, क्योंकि लास्ट आईडी मैंने ऊपर इंसर्ट किया एग्जैक्ट वही आईडी में वहाँ पे डाल देगा। इसको बंद कर देता हूँ, सबमिट को फिर मैं लिख देता हूँ फॉर द कंसिस्टेंसी पर्पसेस, और इसको सेकंड में हमने डाला था, राइट? ओके, 103 102 105 सॉरी 105 पे आएगा मेरा नया एम्प्लॉई। 105 अब्दुल ये भी डाला मैंने, और 102 पे आएगा नीचे वाला। वन जीरो टू, ये वही आ गया 105 जिसको मैंने डाला था अब्दुल रहमान। अच्छा ये मुझे दिखा भी रहा है, ये पहली बार मैंने देखा, नोट किया। ओके, इसको प्रोजेक्ट नंबर 2 पे हमने असाइन कर दिया, जो कि है टेम्प्स ऑफ। नाइस, ये पहली बार देखा मैंने मेरा। ओके, नेक्स्ट थिंग, delete one project who has some employees. ओके, थोड़ा आसान काम। चलो किसको डिलीट करूँ, लेट्स से 3 को डिलीट करते हैं। delete from projects where project id is equals to 3. What? Cannot delete or update a parent row. A foreign key constraint fails. Foreign key constraints fail. Okay. Foreign key constraint fails, इसका क्या मतलब हुआ कि foreign key constraint fail हुई है? ये देख लेते हैं इसकी foreign key कहाँ पे। ये इसकी foreign key है, ये जो नीचे आ रही है ना, लेकिन ये फेल कहाँ पे हो रही है, क्या फेल होना चाहिए था? ओके ओके, एक मिनट, क्या मुझे इसको कैस्केड करना चाहिए था? मतलब मुझे कैस्केड तो मेरा ख्याल है सिर्फ इसको करना चाहिए था, नहीं इसको नहीं, इसको, लेकिन मैंने सबको कैस्केड कर दिया, पता नहीं क्यों। ओके, अब देखते हैं, क्या मुझे थोड़ी फ्रेश भी करना चाहिए? नो, क्यों? Cannot delete or update a parent row, a foreign key constraint fails. A foreign key constraint fails. मुझे स्टंट नहीं करना चाहिए था, यकीनन नहीं करना चाहिए।
ये मसला मेरे ख्याल में पहले भी कभी मैंने देखा है, तो मैंने इसको सोल्व किया था, पता नहीं कैसे किया था। अब जो ये वाले है मेरे, ये लास्ट जो असाइनमेंट थी एम्प्लॉय डिपार्टमेंट वाली, लेट्स से मैं वन को डिलीट करता हूँ, वन को, ये वन है ना यहाँ पे, ये मसला है। तो ये क्या करेगा, उसको नल कर देगा जितने भी वहां वन थे, नहीं कर रहा। नाइस। मतलब कि मेरी सारी जिंदगी, इसने इसको डिलीट कर दिया। हाँ, इसने इसको डिलीट तो कर दिया, तो क्या उनको नल किया होगा? उनको भी नल नहीं किया। वेरी नाइस, इतनी काम करना चाहिए था। डिपार्टमेंट आई इसकी फॉरेन की भी है, ऑन कैस्केड सेट नल भी है। ये DL is equals to 2, let's say. What will it do? 0 row affected. इधर रह क्या गया है डिपार्टमेंट में? अच्छा, 3, 1 और 4 रह गया। ठीक है, मैं 1 को डिलीट करता हूँ। 1 और अफेक्टेड, इसका मतलब कि इनको नल हो जाना चाहिए। जब ये नल हो गए, जो 1 था वो नल हो गया, इसका मतलब है कि काम करना चाहिए फिर तो। लेट्स से अगर इसको 1 करता हूँ, 1, मुझे स्टंट नहीं करना चाहिए था, मुझे पहले इसको ट्राई करना चाहिए था, लेकिन मैंने, मेरा ख्याल है आगे भी फिर किसी का भी स्टेटमेंट में गलती की है। मुझे इनको टेस्ट करना चाहिए था पहले। लेट्स से मैं इसको डिपार्टमेंट 4 करता हूँ, 4 करता हूँ, इसको 4 करता हूँ। अच्छा, अब मैं इसकी कैस्केड चेंज कर देता हूँ, मतलब ऑन डिलीट में इसको कैस्केड कर देता हूँ, नॉट नल। हो गया, हो गया। अच्छा, अगर अब मैं इसको डिलीट करूंगा तो इसका मतलब है कि इनको भी डिलीट होना चाहिए, जो एम्प्लॉय के मैंने करा रहे हैं। डिलीट हो गया, इसका मतलब इनको भी डिलीट होना चाहिए। हाँ, इसका मतलब वो डिलीट हो गए। डिपार्टमेंट नंबर 4 के लोग यहाँ थे, मैं देखता हूँ डिपार्टमेंट, देखा नहीं आ रहे, क्योंकि डिपार्टमेंट 1, 2, 3, 4 में ये लोग डिस्ट्रीब्यूटेड थे। अब यहाँ पे ऑन कैस्केड काम कर रहा है, उसने इनको डिलीट भी कर दिया जितने भी आ रहे थे। लेकिन अब मसला ये है कि वो यहाँ पे फिर क्यों नहीं कर रहा, यानी कि 1 टू मैनी के केस में तो वो कर रहा था, यहाँ पर ये वर्क क्यों नहीं कर रहा? पता नहीं, ये अपने इसका नहीं समझ आ रहा, क्योंकि मैंने कैस्केड इसको किया था, और वो कौन सा कंस्ट्रेंट है जो उसको रोक रहा है, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। अब इसको ये है कि मैं कोशिश करूंगा अपने दोस्तों से भी पूछूं, जिस चीज़ से मैं पूछ सकता हूँ, वरना फिर ये है कि मैं इसको अपलोड कर दूंगा। इन केस के अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट में रिप्लाई कर सकते हैं, या अगर आप सब मुस्तफीद हो जाएंगे अगर आप कमेंट्स में करें, तो दैट काइंड ऑफ थिंग। मैं क्या कहने लगा था, मेरा दिमाग घूम गया। दरअसल मैं ये कह रहा था कि मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, इन केस के इसको आप भी एक बेहतर व्यू से इसको देख लेंगे, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है इसका। तो अगर आप चाहें तो प्राइवेटली मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आप चाहेंगे सब मुस्तफीद हो तो फिर आप इसको पब्लिकली या फिर ग्रुप्स में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर ये मेरे साथ मसला आ रहा है तो यकीनन ये काफियों के साथ आया होगा।
तो मुझे इसको पहले ट्राई करना चाहिए था, मैंने बहुत बड़ा स्टंट किया कि मैंने इसको यूज करना शुरू कर दिया। पहले मैं अपनी वो भी वेरीफाई करता रहूँगा साथ साथ अपनी जो मेरी ये है, ये मैंने गलती की यकीनन। अब मैं वीडियो को दोबारा बनाना नहीं चाह रहा क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी थी मेरे पास। Get all the employees along with their project name. Employees, get all the employees. मुझे सारा डेटा चाहिए। ओके, एम्प्लॉई, फिर से एम्प्लॉई, फिर से एम्प्लॉई डेटा, फिर से एम्प्लॉई का डेटा, जेंडर आ गया। और मुझे क्या चाहिए, प्रोजेक्ट डॉट प्रोजेक्ट नेम फ्रॉम। अच्छा, इसी से मांग लेते हैं इनर, क्योंकि इनर जो लगाना है वो पहले जो मर्जी आ जाए उसमें सब नहीं आता। एम्प्लॉयमेंट टेबल ऑन व्हाट, ऑन एम्प्लॉई डॉट एम्प्लॉई आईडी इक्वल्स टू एम्प्लॉई टेबल डॉट आईडी। फिर से स्पिनर जो लगाता हूँ इसके साथ, प्रोजेक्ट के साथ, ऑन व्हाट प्रोजेक्ट डॉट प्रोजेक्ट आईडी इक्वल्स टू एम्प्लॉयमेंट टेबल डॉट प्रोजेक्ट आईडी। ओके, मेरा ख्याल है इसको वर्क करना चाहिए, तमाम के तमाम लोगों का डेटा आ जाएगा उनके प्रोजेक्ट नेम के साथ। 1002 लोग ही थे और उनका सबका डेटा आ गया उनके प्रोजेक्ट नेम्स के साथ। आईडी मैंने लाया, तो मेरा ख्याल आईडी आ भी सकती थी, लेकिन चलो। ये इनकी आईडी से आ गई सब। अगली चीज क्या है, गेट द डिटेल ऑफ एम्प्लॉय E2 along with their total number of projects। अच्छा, मुझे आईडी इसकी एंटर करनी है। अच्छा, अब मैं ये थोड़ा सा कॉपी करना चाह रहा हूँ क्योंकि वरना यही मुझे दोबारा से फिर वो टाइप करना पड़ेगा। तो अब मुझे सिर्फ इस पे वेयर की क्लोज लगा देनी है और कुछ नहीं। ओके ओके, क्या लिखूँ अब, मैं इसमें से किसी को भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय टेबल डॉट आईडी इक्वल्स टू व्हाट इक्वल्स टू। अभी देख लेते हैं मैं किसका निकालना चाह रहा हूँ। लेट्स से मैं 2 का निकालना चाह रहा हूँ कि कितने प्रोजेक्ट्स में काम कर रही है ये मोहतरमा। 2 तो मैं साइड पे करता हूँ। ये माशाल्लाह 5 प्रोजेक्ट्स में काम कर रही है। अच्छा, क्या मुझे काउंट लाना था, टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। अच्छा ठीक, साथ में इधर काउंट भी लिख देता हूँ, काउंट ऑल एज टोटल प्रोजेक्ट। ओके, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट आ गए 5, यानी उसको कंबाइन कर दिया। लेकिन ये काम गलत है, फिर इसको नहीं आना चाहिए था प्रोजेक्ट नेम को, ये मैंने गलत किया क्योंकि वो तो फिर एक ही आएगा, क्योंकि गलत है। और मैंने फिर से गलती कर दी यकीन। ये हमारा ओके, 5 प्रोजेक्ट्स में ये काम कर रही है और ये 2006 में पैदा हुई थी। गेट द नेम ऑफ एम्प्लॉयज यू आर वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट विद मोर देन 5,000 बजट। क्या चाहिए, सिर्फ नेम चाहिए, नेम। ओके, तो मुझे क्या चाहिए, सिर्फ नाम चाहिए, एम्प्लॉय टेबल एम्प्लॉय नेम। हम अच्छा, ये इनर जो लगा देता हूँ उसका मैं इसके साथ, क्योंकि वो किस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, वर्किंग ऑन मोर देन। तो अच्छा, वो प्रोजेक्ट के साथ भी आएगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी। अच्छा, बजट मुझे मिलेगा प्रोजेक्ट्स वाले में, एम्प्लॉयज के नाम मुझे उसमें से। अच्छा ठीक है, मैं सभी का इंडिविजुअल लगा देता हूँ, क्यों नहीं। ऑन एम्प्लॉय टेबल डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू, मैंने वो क्या मैंने काम किया अभी, फिर एम्प्लॉय टेबल आना था, मैंने एम्प्लॉयमेंट टेबल लिख दिया, वो भी गलत डेटा वाला एम्प्लॉयमेंट टेबल। एम्प्लॉयमेंट टेबल डॉट आईडी। ओके, मैं दोबारा इंडिविजुअल लगा देता हूँ इसका, किसके साथ, प्रोजेक्ट्स के साथ। ऑन प्रोजेक्ट डॉट प्रोजेक्ट आईडी इक्वल्स टू
what project ID. अच्छा, where project dot budget is equal greater than 5000. नाइस। अब ये तमाम वो लोग हैं जो उन प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे हैं जिनकी जो बजट है वो 5000 से एक्सीड कर रही है, मतलब ज़्यादा। ओके, ये कंप्लीट हो चुका है। तो सर जो ये वाला ये रह गया, ये एक तरह का आप समझ लें मैं सवाल ही आपसे पूछ रहा हूँ इसके बारे में, क्योंकि ये मुझसे सोल्व नहीं हुआ। कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं फिर भी इसका कोई ना कोई सोल्यूशन करने की कोशिश करूँ स्टैक ओवरफ्लो से। लेकिन आपको एक चीज़ मैंने आपको दिखाई नहीं। अच्छा बहरहाल यही है, ठीक है, यही था मे बी। अच्छा हाँ, दिखाया मैंने आपको एम्प्लॉयर डिपार्टमेंट, ये कि यहाँ पे चीज़ें वर्क कर रही थी। क्या मैंने डिलीट कर दिया उनको? ओह, ओके व्हाटएवर। कि वो पहले जब लास्ट टाइम आपने प्रोजेक्ट दिया था मैंने इसी तरह से काम किया था और वो चीज़ें वर्क कर रही थी, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें वर्क नहीं कर रही। और ये एग्जैक्ट वही प्रिंसिपल्स मैंने फॉलो किए कि मैंने ऑन डिलीट कैस्केड उसको किया, ऑन डिलीट नल भी करके ट्राई किया, लेकिन उस तरह से वर्क नहीं किया। तो बहरहाल इंशाल्लाह मैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और जो भी कुछ आपने कहा इंशाल्लाह वो सारा कुछ करके तो इंशाल्लाह आपको सबमिट करूंगा। तो प्लीज़ आप उसका रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा कि वो किस तरह से इसको क्वेश्चन नंबर 4। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।